बायजूस के बारे में 10 ऐसी चीजें बताता हूँ जो आपको नहीं पता होंगे। बायजूस करोड़ों रुपए स्पेंड करती है अपने वेबसाइट और ऐप पे, और इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम आप सोच भी नहीं पाओगे। नहीं वो क्लासेस नहीं है, और उसके साथ साथ भाई इनको रिसेंटली इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है? क्या सच में बायजूस गलत है? भाई काफी ज्यादा सवाल है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। बायजूस एक इंडियन स्टार्टअप है, मतलब भाई घर की खेती है हमारी। अब तो ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक कंपनी बन चुकी है। इनका मोटो काफी सिंपल है भाई, कम फॉल इन लव विद लर्निंग। वैसे लव का फॉलो होने का मजा तो ऑफलाइन क्लासेस में आता था, मतलब कभी फिजिकल में फॉलो होते थे ना। समझ रहे हो? बायजूस ऐप लॉन्च होने के 3 महीने में ऑलमोस्ट 2 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिया था। जैसे फ्रेशवर्स के 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए, आप नहीं करे तो अभी डाउनलोड कर सकते हो। बट इतनी जल्दी 3 मिलियन कैसे हो गए? कुछ तो गड़बड़ है भाई। इसका सिंपल है रीजन, बायजूस ऐप लॉन्च करने के पहले से ही उनके फाउंडर्स ऑडिटोरियम में अपने क्लास लिया करते थे, तो वहां से इनका नाम बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। तो ऑडिटोरियम से ऑनलाइन क्लास भाई इन्होंने सिर्फ 2 महीने में ट्रांजिशन कर लिया था। मार्च 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग बायजूस की वैल्यू ऑलमोस्ट $22 बिलियन, मतलब INR की कंपनी बिलियन में कमा रही है, और उनके पास ऑलमोस्ट 115 मिलियन स्टूडेंट्स है, जो कि भाई हमारा भविष्य है। मैं भी आपका भविष्य हूँ भाई, तो आपके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। बट भाई बायजूस का नाम बायजूस से क्यों है? भाई एक बार इनके फाउंडर्स को पूछा गया कि आप अपने कंपनी के नाम बायजूस से क्यों रखते हो, तो भाई उनका बोलना काफी सिंपल था कि हम जब क्लास ऑडिटोरियम में करते थे सब लोग हमको बायजूस के नाम से बोला करते थे, तो हमने सोचा वही नाम रख लेते हैं। वैसे भी आजकल बड़े बड़े लोग अपना नाम ही कंपनी का नाम रख लेते हैं, जैसे कि टाटा, बिरला, अडानी और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको पता नहीं होगा बायजूस अपने वेबसाइट पे $1 मिलियन खर्च करता है, और उनके वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 89 टेक्नोलॉजीज भरी है। अगर आपको टेक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं थोड़े नाम बताता हूँ। jQuery, गूगल एनालिटिक्स, HTML5, गूगल API, अपाचे, लेट्स इनक्रिप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी वेबसाइट भी AWS पे, जो कि Amazon की है। बट इतने ज्यादा पैसे अपने वेबसाइट पे क्यों डालता है ये? जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, तो जब कोई लिख के बताता है तो हम समझ नहीं पाते, बट अगर कोई हमको विजुअली उसको अच्छे से एनिमेट करके कुछ बताएगा तो भाई हम बहुत ही इजीली समझ पाते हैं। इनकी ग्लोबल रैंकिंग वेबसाइट ट्रैफिक में 2068 नंबर पे, जो कि भाई बहुत अच्छी है रैंकिंग। बट सबसे नंबर 1 पे ट्रैफिक कहाँ होगी? दिल्ली नहीं, google.com। बायजूस जब स्टार्ट हुई तो सिर्फ स्टार्टअप थी भाई, अब वो इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स को अक्वायर कर लेती है। इन्होंने ऑलमोस्ट 2.4 बिलियन खर्चे किए सिर्फ कंपनीज खरीदने के लिए, जैसे कि ग्रेट लर्निंग 4900 करोड़ में, EPIC 4100 करोड़ में, व्हाइट हैट जूनियर 2400 करोड़ में, भाई आकाश एजुकेशनल सर्विस भाई उनको भी खरीद रखा है इन्होंने 8200 करोड़ में, और भाई विद्यार्था 4000 करोड़ में। इन सबके तो अमाउंट हमारे पास है, बट ऐसे और बहुत बड़ी कंपनीज है जिनके अमाउंट नहीं है हमारे पास। इतनी ज्यादा कंपनीज खरीदने का इनका गोल एक ही है भाई, सिंपल, अपने क्लासेस को सबसे ज्यादा इजी बना पाए। इसी वजह से बायजूस एक डेकाकॉन कंपनी है, मतलब किसी भी कंपनी को यूनिकॉर्न बोलते हैं 1 बिलियन के बाद, बट जो 10 बिलियन पार कर लेती है उसको बोलते हैं डेकाकॉन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि बायजूस सबसे ज्यादा पैसा कमाती कहाँ से है? एक बार सबसे पूछ के आते हैं। ट्यूशन सेंटर है तो ट्यूशन की फीस से कमाते हैं, कोर्स बेच के। शाहरुख खान की वजह से ऐप से कमाता है भाई। भाई आपको भी सेम लगा होगा, अपनी वेबसाइट से फिर क्लासेस से, बट ऐसे नहीं है। बायजूस अपना मैक्सिमम पैसा मेमोरी कार्ड या फिर टैबलेट बेच के कमाता है, जो कि बहुत ही अलग है उनके जॉनरा से। बेसिकली बायजूस अपने जो कोर्सेज है वो SD कार्ड में या फिर टैबलेट, इन दो चीजों में काफी ज्यादा भरता है, और उनका जो मेन प्रॉफिट है यहीं से आता है। बट मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में ये ऐसा SD कार्ड होगा जिसमें रियल स्टडी मटेरियल होगी। भाई आपने बायजूस की तारीफ काफी ज्यादा सुन ली होगी, बट ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप है जिन्होंने अभी तक बहुत बड़ा लॉस फेस करा है, जो कि 2021 में 4580 करोड़ का था, मतलब पूरे इंडियन स्टार्टअप में सबसे ज्यादा। इनका लॉस अपने पूरे रेवेन्यू से डबल था, मतलब 21 दिन में पैसा डबल नहीं, 21 दिन में पैसा हाफ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बेसिकली बायजूस के 25% लॉस के पीछे एक कंपनी थी, वो है व्हाइट हैट जूनियर। इन्होंने जैसे व्हाइट हैट जूनियर को लॉकडाउन के टाइम अक्वायर करा था, तो उस टाइम इनको लगा था भाई इनसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट उस टाइम कोडिंग का बिजनेस काफी ज्यादा कम चल रहा था, और भाई कोई नहीं सीखना चाहता था कोडिंग लॉकडाउन के टाइम पे। बट बायजूस ने ये बोला है कि इन फ्यूचर व्हाइट हैट जूनियर काफी ज्यादा पैसा कमा के देगी बायजूस को। बायजूस का लॉस मतलब बढ़ता ही जा रहा है, इतना ज्यादा लॉस, तो उन्होंने बोल्ड डिक्लेरेशन दे दी कि भाई 2023 मार्च तक हम प्रॉफिट कमा के बताएंगे। और जब पूछा गया तो कैसे करोगे, तो उन्होंने बोला कि हम अपने मार्केटिंग पे कम पैसा डालेंगे और अपने वर्क फोर्स पे ज्यादा पैसा डालेंगे। इसका मतलब समझे अमल? हाँ समझा ना। अब इनके ऐड में रियल की जगह फेक शाहरुख खान आएंगे। भाई कुछ ये बोल रहे हैं अमल भाई? भाई शाहरुख खान नहीं तो नहीं, शाहरुख खान का फैन तो चल जाएगा उनको। भाई बायजूस एक ऐसा पेरेंट है जो बोलता है पढ़ाई तो करो बट खेलने भी जाओ, इसलिए भाई वो इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर बनी थी 2019 में, और अभी रिसेंटली इन्होंने 2022 में ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट $55 मिलियन में रेन्यू भी कर दिया है। भाई जो छाती पे बायजूस दिखता है ना, उसके लिए 55 मिलियन। भाई मैं बेनेटन लगा रहा हूँ 400 रुपए में। भाई क्रिकेट छोड़ो, इन्होंने फीफा में भी कर दिया, और फीफा की मेरी फेवरेट टीम ऑफकोर्स पांडवास है। भाई आई थिंक ये काफी अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि भाई इंडिया में फुटबॉल काफी कम प्रमोट होता है। वैसे इस डील का प्राइस ऑलमोस्ट $30 to $40 मिलियन था, जो की बहुत ही ज्यादा है। और उसके साथ अभी रिसेंटली मेसी ने भी कोलैब कर लिया बायजूस के साथ। बट भाई बायजूस है तो ऑफकोर्स फीफा वर्ल्ड कप तो देखना पड़ेगा, इवन अगर नहीं रहता तो भी देखना पड़ता भाई, क्योंकि
भाई अब आते सबसे इंपॉर्टेंट में कि बायजूस को रिसेंटली इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है। भाई बेसिकली बायजूस अपने सेल्स डिपार्टमेंट को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव फेस कर रहा है, क्योंकि काफी पेरेंट्स ने इनके सेल्स डिपार्टमेंट पे ये एलिगेशन लगाए हैं कि वो पेरेंट्स और गार्डियंस को काफी ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, ये बता के कि अगर आपका बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं आएगा देन आपके बच्चे का फ्यूचर काफी खतरे में है और आपका बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। बेसिकली ऐसा बोला जा रहा था कि उनके इमोशंस का फायदा उठा रहे थे। एक बार बायजूस का नाम हटा दो और अब सोचो कि आपके स्कूल में भी ऐसा हुआ होगा बहुत बार कि आपके पेरेंट्स को ऐसा बोला जाता है कि भाई आपका बच्चा कुछ पढ़ नहीं पाएगा, आपके बच्चे को मार्क्स नहीं आते। ये जो इमोशंस का फायदा उठाना है वो हर स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सभी लोग करते हैं, बट बायजूस ही इसका शिकार क्यों बन रहा है? क्योंकि आई थिंक इसलिए कि बायजूस एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो सबसे ज्यादा टॉप पे। पर मुझे पर्सनली लगता है कि बायजूस के सेल्स डिपार्टमेंट में डेफिनेटली क्वेश्चन उठाना चाहिए, बट उसके साथ साथ इंडिया के पूरे स्कूल, ट्यूशन या पूरे एजुकेशन सिस्टम पे भी उठाना चाहिए कि किसी भी पेरेंट्स को या फिर गार्डियन को उनके इमोशन से खेले ना। बट एक सिंपल रीजन जिससे आप भी एग्री करोगे कि बायजूस के सेल्स डिपार्टमेंट में चाहे जितना भी क्वेश्चन उठा लो, बट उनके एजुकेशन स्टाइल पे कोई नहीं उठा सकता। उसके ज्यादा AR में पढ़ाना, 3D में पढ़ाना और भाई इतने सारे चीजें करना, वो भी सभी कोर्सेज के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आप कौन सा ऐप यूज करते हो कमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी से वीडियोस के लिए बर्नर्स के दिल को दबा देना, मतलब लाइक सब्सक्राइब बटन को। भाई क्या सोच रहे हो आप? और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।